दोस्तों, क्या आपको खर्राटे आते हैं? और इतने ज़्यादा खर्राटे आते हैं कि उसकी वजह से आपके साथ वाले, आसपास सोने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अक्सर आपको कंप्लेंट करते हैं कि आपके खर्राटों की आवाज़ से हमें नींद नहीं आ रही है। तो क्या रीज़न है कि आपको खर्राटे आते हैं? इसका मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों देखिए, हमारा जो नॉर्मल सांस का रास्ता होता है वो नॉर्मल इंसान के अंदर बिल्कुल खुला हुआ होता है। तो खर्राटों की प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, या फिर जो नींद की दवाइयाँ सिडेटिव्स ज़्यादा लेते हैं, या फिर एज के हिसाब से खर्राटे आने की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि खर्राटे आने की प्रॉब्लम कैसे डेवलप होती है। ये देखिए, यहाँ पे हमने कुछ ड्राइंग की है। ये एक नॉर्मल सांस का रास्ता है जो कि बिल्कुल खुला हुआ है और इसमें से ब्रीदिंग जो है आसानी से आ जा रही है, क्योंकि ये नॉर्मल पर्सन के अंदर देखिए, ये ब्राउन कलर में दिखा रही है, ये मसल्स हैं, ये बहुत ही अच्छी और टाइट मसल्स हैं। और जो डॉट डॉट रेड दिखा रहे हैं, ये फैट है जो बहुत कम है। अब क्या होता है, जब हमारा वेट बढ़ता है तो ये फैट का अमाउंट बढ़ जाता है। जैसे इस केस में देखिए, ये जो फैट का अमाउंट यहाँ बढ़ गया है और जो मसल्स हैं वो लूज हो गई हैं एज के हिसाब से, या अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करने से मसल्स जो है लूज हो जाती है। और फैट बढ़ने से क्या होता है, यहाँ देखिए नॉर्मल में जो है हमारा सांस का रास्ता काफ़ी ओपन है, लेकिन फैट बढ़ने से सांस का रास्ता एक तो नैरो हो गया है और ये ढीला हो गया है। तो जब इसमें से एयर आएगी जाएगी तो वो आवाज़ करेगी, उसी को ही स्नोरिंग कहते हैं। तो इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि अगर आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये जो मसल जो लूज हो गई है इसको आपको टाइट रखना पड़ेगा। मीन्स आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। सेकेंड थिंग, जो फैट इकट्ठी हो गई है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। मीन्स रिडक्शन ऑफ वेट, वेट रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वेट रिड्यूस करना है ताकि आपका ये सांस का रास्ता ओपन रहे और जो है सांस का जो पैटर्न है वो नॉर्मल की तरह रहे। तो अगर ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो ऐसे में सांस को लेने में दिक्कत होती है और रात को हमारे जो स्लीप के साइकिल होते हैं उसके अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। हर 1-2 घंटे के बाद बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल फॉल करने लग जाता है। तो स्नोरिंग की प्रॉब्लम बढ़कर एक स्पेशल प्रॉब्लम बना लेती है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें बॉडी में स्लीप के दौरान जो है ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाता है, जिससे रात को पर्सन को पूरी कंफर्ट साउंड स्लीप नहीं आ पाती। और उसकी वजह से जिन लोगों को स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, OSAS ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, उनको दिन के अंदर नींद आने लग जाती है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इवन ड्राइविंग करते करते कहीं पे बैठे बैठे जो है वो सो जाते हैं और कई बार एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। अगर हम बॉडी में रेगुलरली, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रात को कम रहेगी तो इससे पेशेंट के बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिससे BP और हार्ट प्रॉब्लम लॉन्ग रन में होने का रिस्क रहता है। तो अब इस प्रॉब्लम को, स्नोरिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे जो है वो मैनेज करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो सांस का रास्ता है इसके अंदर ब्लॉकेज किस वजह से हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट आपके अंदर ज़्यादा है तो आप वेट रिड्यूस करिए और एक्सरसाइज से अपनी मसल को है वो टोन रखिए। उसके अलावा ENT डॉक्टर्स जो है वो कई तरह के इसमें चेकअप करते हैं, जिसके अंदर एक, ये देखिए, हमारे सांस के रास्ते का चेकअप होता है जिसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो इसमें नोज की एंडोस्कोपी करी जाती है। नोज के पीछे एक मांस होता है, ये देखिए, ये वाला जो मांस है इसको टॉन्सिल एडिनोइड बोलते हैं, यहाँ पे एक मांस होता है। और ऐसे ही गले के अंदर हमारे एक टॉन्सिल्स होते हैं। किसी पर्सन में अगर एडिनोइड और टॉन्सिल बढ़े हुए हैं तो वो रात को ब्रीदिंग पैटर्न में प्रॉब्लम करते हैं। तो एंडोस्कोपी से हमें रास्ते के ब्लॉकेज का पता चलता है और कई बार ऐसे ज़्यादा केसेस में सर्जरी से हमें उनको निकालना भी पड़ता है। इसके अलावा गले की दूरबीन की जांच भी इसमें ज़रूरी होती है, क्योंकि नीचे का रास्ता कई बार जो है वो कोलैप्स हो रहा होता है और जो हमारा तालू होता है उसके अंदर भी कई बार ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। तो ENT डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन, इससे सर्जरी से बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग जो है सर्जरी नहीं करवाना चाहते, तो उनके अंदर एक बड़ी ही अच्छा सॉल्यूशन होता है जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फॉल नहीं करे। तो ये इस टाइप की डिवाइसेस होती हैं, इसको CPAP डिवाइस बोलते हैं। ये आपको रात को लगाकर सोनी होती है, जिससे आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल फॉल नहीं करे और आप जो है वो पूरी नाइट साउंड स्लीप ले सकें।
और आपको आगे चल के बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। इनको CPAP डिवाइस बोलते हैं। ये बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर जरूरत पड़ती है और लगवानी भी चाहिए। और आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी जो है वो पोर्टेबल डिवाइसेस आ गई हैं। जैसे ये देखिए, ये एक डिवाइस है जो बहुत ही स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, जिनको जब हम सोने जाते हैं तो ये लगाते हैं, तो ये बहुत लो प्रेशर शुरू में देती है। आपको नींद आने के बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेशर को एडजस्ट करती है, जिससे आपका जो है ब्रीदिंग पैटर्न सही रहे। तो दोस्तों, जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है और जो स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसका टाइमली मैनेजमेंट करवाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट नहीं कराते हैं तो लंबे टाइम के अंदर जो है आपको ये बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको जाके सबसे पहले डॉक्टर से अपनी हिस्ट्री और कुछ टेस्ट एंडोस्कोपी वगैरह कराने होते हैं। और उसके बाद अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप और कुछ टेस्ट कराओ, तो इसमें एक और टेस्ट होता है, उसको मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये एक पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट है। तो ये टेस्ट जो है वो ओवरनाइट टेस्ट होता है। हमारे यहाँ पे स्लीप स्टडी टेक्नीशियन अवेलेबल रहते हैं, जो अपॉइंटमेंट पे ही आपके घर जाकर जो है वो टेस्ट कर देते हैं। और स्लीप टेस्ट के अंदर आपको ओवरनाइट जो है आपके स्लीप पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न, ECG, हार्ट रेट वगैरह चेक करी जाती है कि आपको जो है वो स्नोरिंग की प्रॉब्लम और जो एपनिया की प्रॉब्लम है उसकी वजह से कितना रिस्क है। और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को जो है वो CPAP की जरूरत है या नहीं है। आप CPAP मशीन से डरिए नहीं, अगर इसकी जरूरत है तो आपको वो जरूर लगवानी है। और अगर डॉक्टर बताते हैं कि CPAP से आप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बट आपके ऊपर के एयरवे में टॉन्सिल, एडिनोइड या तालू की वजह से ब्लॉकेज है, तो उसकी स्पेसिफिक सर्जरी हो जाती है। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो आपको करवानी होती है ताकि आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही रहे। थैंक यू।